साथियों नमस्कार। मैं एम के राम आज आप लोगों के लिए एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूं। साथियों, यह कहानी अपने छोटे बच्चे को जरूर सुनाएं। कहानी इस प्रकार है। एक बूढ़ा व्यक्ति जो अब मरणासन स्थिति में है। उन्हें 4 पुत्र है, लेकिन चारों जो है वह काफी झगड़ालू स्वभाव का है और जिसे कमाने में थोड़ा सा भी मन नहीं लगता है। और इस कारण वह बूढ़ा व्यक्ति अपने पुत्रों की स्थिति को देखकर काफी दुखी रहते हैं। उन्हें लगता है कि अभी तक तो मैं इन बच्चों को पाल लिया, लेकिन मेरी मृत्यु के पश्चात इन लोगों का क्या होगा। ये आपस में झगड़ते रहेंगे और कोई कुछ कमाएगा नहीं, तो इनका परिवार कैसे चलेगा। और इस तरह से बूढ़ा व्यक्ति जो है इन बच्चों की, जो अब बड़े हैं लेकिन बूढ़े व्यक्ति के लिए आज भी बच्चे हैं, वे लोग केवल आपस में झगड़ा करते हैं और कामकाज के प्रति थोड़ा सा भी मन नहीं लगता है। अब उस बूढ़े व्यक्ति का अंतिम क्षण आ गया था। तब बूढ़े व्यक्ति ने अपने चारों पुत्रों को बुलाया और कहा, बेटा सुनो, अब हमारा अंतिम समय है। मैं एक राज की बात तुम लोगों को बताना चाहता हूं कि हमारा जो पिछला हिस्सा जो जमीन का है उसमें मैं खजाना छुपा कर रखा हूं। मेरी मृत्यु के पश्चात तुम लोग उस खेत में जाकर कोड़कर सारा खजाना निकाल लेना, और इस बात का ध्यान रहे कि आपस में चारों भाई अच्छा से बांट लेना, आपस में कोई झगड़ा मत करना। और इस तरह से वह बूढ़ा व्यक्ति अपने बेटे को कहकर वह मृत्यु हो जाती है। और इस तरह से मृत्यु होने के पश्चात वह चारों पुत्र आपस में शांति के साथ वह खेत जाता है, जहां उस खजाना के बारे में उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा था। उसे बड़ी मेहनत के साथ चारों पुत्र खोजते हैं और इसके लिए पूरा खेत को कोड़ डालते हैं, लेकिन उन लोगों को वह खजाना नहीं मिलता है। इस तरह से वे आपस में निराशा महसूस करते हैं। उन्हीं में से एक ने कहा, भाई हम लोग तो खजाना को खोजने में काफी मेहनत किया, लेकिन हम लोगों को खजाना नहीं मिला। अब हम लोग काफी मेहनत किए हैं, इस मिट्टी को कोड़े हैं, तो ऐसा करते हैं कि इसमें कुछ फसल लगा दिया जाए ताकि कुछ तो हम लोगों की प्राप्ति हो। और इस तरह से चारों भाई आपस में निर्णय किया और उसमें फसल लगा दिया। इस तरह से उस खेत जो काफी उर्वरा थी, उस खेत में काफी अच्छी फसल हुई और इस तरह से चारों भाई खुश हो गए। अब उन चारों को समझ में आ गया कि हमारे पिताजी का कहने का अर्थ था खजाना मतलब फसल था। हम लोग कभी मेहनत नहीं किए थे और इसलिए हमारे पिता ने अंतिम समय में हमें ज्ञान देकर चला गया। और इस तरह से चारों भाई को समझ में आ गया कि यही खजाना है। और इस तरह से वह प्रत्येक वर्ष उस खेत में खेती करता और खजाने जैसा धन की प्राप्ति होता। इस तरह से साथियों, यह कहानी यहीं समाप्त होती है। कहानी अच्छा लगे तो लाइक कमेंट करें, लेकिन यह कहानी अपने बच्चे को जरूर सुनाएं, इग्नोर ना करें। धन्यवाद।